GMM फॉडलर कंपनी के एनालिस्ट डे पर मैनेजमेंट की जो कमेंट्री आई है वो काफ़ी दमदार रही है और मैनेजमेंट कमेंट्री के टेक अवेज क्या हैं, आइए आशीष शाह से समझ लेते हैं। आशीष शाह बताएं, GMM फॉडलर मैनेजमेंट का कन्विक्शन क्या कहता है? जी हाँ, हालांकि स्टॉक में आज थोड़ी सी नर्वसनेस दिखाई दे रही है। याद रखें, स्टॉक पिछले 5 दिनों में ऑलमोस्ट 20% तक बढ़ चुका है। मैनेजमेंट की कमेंट्री काफ़ी अच्छी आई है और इसी के चलते स्टॉक में अच्छी खासी मूवमेंट दिखाई दे रही है। इनफैक्ट कंपनी ने सेक्टर वाइज गोल्स और एम्बिशंस अनाउंस किए हैं उस पर्टिकुलर एनालिस्ट मीट में, जहाँ उन्होंने कहा कि GLE बिजनेस जो सेगमेंट है उसमें लीडरशिप पोजिशन कंपनी मेंटेन करना चाहता है और इसी के चलते प्रॉफिटेबिलिटी में भी अच्छा खासा बूस्ट देखने को मिलेगा। नॉन GLE सेगमेंट के लिए कंपनी ने कहा कि क्रॉस सेलिंग अपॉर्चुनिटीज़ काफ़ी अच्छी है और उसी के चलते इस सेक्टर की ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज़ भी काफ़ी अच्छी नज़र आ रही है। एक्सपेंशन और केपेक्स प्लान्स के बारे में भी कंपनी ने एनालिस्ट मीट में बात की, जहां उन्होंने कहा कि इनोवेशन पर कंपनी का फोकस रहेगा। M&A यानी मर्जर्स एंड एक्विजिशन से इनऑर्गेनिक ग्रोथ में भी एक बूस्ट देखने को मिल सकता है। एज अ परसेंटेज ऑफ रेवेन्यू बात करें तो कैपिटल एक्सपेंडिचर अराउंड 3% ऑफ रेवेन्यू रह सकता है आगे चलते हुए, और डेट टू एबिटा रेशियो भी 1 टाइम्स के अंदर रहेगा। इनफैक्ट ऑर्डर बुक की पोजीशन भी काफ़ी स्ट्रांग है। कंपनी ने कहा कि ऑर्डर बुक इंडिया के रेवेन्यूज़ की बात करें तो 6 मंथ्स ऑफ रेवेन्यू का ऑर्डर बुक ऑलरेडी कंपनी के पास है। यूरोप का 1 ईयर और मवाक जो उनकी सब्सिडरी है उसमें 2 ईयर्स का ऑर्डर बुक कंपनी के पास ऑलरेडी है। FY25 के लिए कंपनी ने गाइडेंस दिया है। कंपनी ने कहा कि FY25 में रेवेन्यूज़ अराउंड 3,700 करोड़ के आसपास हो सकते हैं और एबिटा 630 करोड़ के आसपास रह सकता है। इस गाइडेंस के अनुसार बैक कैलकुलेट करें तो रेवेन्यू में अराउंड 14% का CAGR ग्रोथ देखने को मिलेगा और एबिटा में भी अराउंड 24% का CAGR ग्रोथ देखने को मिल सकता है। चाइना +1 पॉलिसी कंपनी के लिए काफ़ी प्रॉफिटेबल हो सकती है। यूरोप और US में कंपनी में इन्वेस्टमेंट किया है, सो कई सारे पॉजिटिव फैक्टर्स और ट्रिगर्स भी है जिसके कारण स्टॉक में मूवमेंट दिखाई दे रही है। लेकिन अभी के लिए पॉजिटिव कॉमेंट्री आ रही है मैनेजमेंट से और इसी के चलते स्टॉक में अपमूव दिखाई दे रहा है। ठीक है, स्टॉक में अपमूव पिछले 5 सेशन में दिखा है। शुक्रिया आशीषा ये सारी जानकारी के लिए। एनालिस्ट डे पर पॉजिटिव कमेंट्री, कई सारे फैक्टर्स रहे जिसके चलते यहाँ पर फोकस भी है। रुचित, आज ऑफकोर्स नर्वसनेस है स्टॉक में, लेकिन पिछले 5 सेशन में 20% की तेजी देख चुका है। गिरावट में क्या खरीदारी का मौका है GMM फॉडलर में? एक बायरन अप्रोच तो ये पिछले कुछ दिनों में जो प्राइस अपमूव्स आए उसमें वॉल्यूम्स काफी अच्छे हुए। यूजुअली हमने देखा है कि जब भी एक बड़े कंसोलिडेशन से ब्रेकआउट आते हैं, अच्छे वॉल्यूम्स होते हैं, तो वैसे स्टॉक्स में बाइंग इंटरेस्ट ट्रेडर्स या इन्वेस्टर्स का बना रहता है और डिक्लाइंस पे फिर से स्टॉक में डिमांड आती है। जो सपोर्ट है स्टॉक का वो 1800 से 1850 की एक ब्रॉड रेंज में सपोर्ट है। तो करंट लेवल्स पे थोड़ा ओवरबॉट अभी भी है, लेकिन कुछ भी डिक्लाइंस आता है तो बायरन की रणनीति रख के स्टॉक में लोअर लेवल्स पे एंट्री करने की रणनीति बनानी चाहिए। ठीक है, तो जो गिरावट आ रही है उसमें अभी भी एंट्री के मौके हैं, आप गिरावट में एंट्री कर सकते हैं अच्छे रिटर्न्स के लिए। चलिए।